No battery. Please charge. ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा। बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारी दुनिया होपलेस है। आज की मुरली जो बाबा ने स्टार्ट की, बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया होपलेस है। तो बाबा कहता है फिर इससे बाबा कहता है क्या दिल लगा। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया
एक डॉक्टर अगर ये कह दे कि ये केस होपलेस है, तो परिवार वाले लोगों का क्या होता है, उसके साथ मुंह टूट जाता है। उस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कुछ हो नहीं सकता। तो वो प्रार्थना करते हैं, भगवान अब इसको मुक्ति दे दे, ठीक ये हो नहीं सकता, समय इसका आ चुका है। तो बाबा कहता है जब बात होपलेस हो जाती है ना, तो बाबा कहता है फिर अपने आप से वैराग आ जाता है, लाना नहीं पड़ता खींच खींच कर। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया जहां आप अभी बसे हो, बाबा कहता है ये तो उजड़ी की उजड़ी सब, होपलेस केस है। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहा है। अब क्रॉस चेकिंग तो नहीं कर सकते, वहां तो एक डॉक्टर समझ में नहीं आता तो तुरंत उठाकर पेशेंट को किसी और हॉस्पिटल, किसी और डॉक्टर के पास ले जाते। ये दुनिया होपलेस है। तो आज सुबह हम, बाबा तो अनुभव कराता है चारों तरफ जो हमारे सब कुछ हो रहा है लोगों के साथ, परिवारों के बीच में, ये हमारे लिए बाबा जो कहता है होपलेस ये दुनिया बन गई, उसको प्रकट कर देता कि देखो मैं जो कहता हूँ ये सत्य तुम्हारे सामने आता है या नहीं आता। तो हमारे सामने आया सुबह, फिर से हम आपके साथ शेयर कर देते। आपको ध्यान होगा शायद 2 एक दिन पहले हमने चर्चा की थी किसी की, कि मॉर्निंग आवर्स में कोई हमको मिला और किसी म्यूचुअल फ्रेंड के बारे में उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। आज फिर से वो हमें मिले। बाबा बच्चों को कहता है देखो ये दुनिया होपलेस क्यों कहता हूँ तुम्हें, क्यों कहता हूँ। तो वो बताने लगे, कहते हैं उसको उस हॉस्पिटल से आगे रेफर कर दिया। जब पूरी दिल्ली में पूरी रात घूमे हैं, कितने हॉस्पिटल्स में, कहीं बेड नहीं मिल रहा, कहीं डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और मजे की बात है घर का कोई अटेंडेंट, कोई गार्जियन है ही नहीं। ये गुरुद्वारे की कमेटी है, उसके मेंबर्स हैं जो उनको ले लेके रात भर दौड़े। और वो कहते हैं फिर करते कराते इनको होली फैमिली में एडमिट कराया है। होली फैमिली वालों ने कह दिया कि 3 दिन हम देख लेते हैं, उसके बाद इनको वेंटिलेटर पे डालें। और वो हमको बता रहे, कहते हैं वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसके साथ क्या क्या बातें कर रही है। जो छोटा भाई है, हैंडीकैप है, उसके लिए उनको कहती है वो छोटे वाले का संस्कार कर दिया, आ गए मेरे पास हिस्से लेने के लिए। अभी अप्रैल मिड में ही वो बता रहे हैं, अप्रैल मिड में जम्मू होकर आई है वो, कोई प्रॉपर्टी सेल परचेस की, राम जाने क्या किया वहां पे। और देखो अभी मई सेकेंड वीक चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखते तो ब्राइट फ्यूचर हो, कि प्रॉपर्टी हो, पैसा हो। बाबा कहता है बच्चे अंत में, बाबा कहता है होपलेस हो जाते हो। सोचो, भाइयों से कहते हैं हमने उनके कुछ कहा तो वो कह रहे हैं कि बहन आ जाएगी तो देख लेगी। कह रहे हैं कोई प्रॉपर्टी परचेस करी है 1 करोड़ की, कहीं पे फ्लैट उसने टोकन मनी कहीं दे रखा है, अब टोकन मनी तो वापस नहीं मिलने वाला। तो ये कमेटी वाले सोच रहे हैं कि हमें कोई कागज पत्री मिले कि पता चले कि किसको दिया है, तो हम हाथ पैर जोड़ के वापस ले आए पैसा इसका। आप जानते नहीं हो ना उनको, इसलिए आपके लिए तो अननोन केस है, लेकिन हम तो कई बार मिले हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सीन आपके सामने आएंगे, कुछ वाया वाया चल के आएंगे तो कुछ डायरेक्ट सामने आ जाए।
इस कब्रिस्तान से बाबा कहता है तुमको दिल नहीं लगाना, तुम्हारा दिल ना दुखे किसी की राम कहानी सुनकर कि हाय भगवान ये क्या हो गया। हनुमान सीता के पास गया है, शोक वाटिका में प्रवेश किया है, सीता को रोते हुए पाया है, लेकिन राम की सेवा उसको नहीं भूलती कि राम ने मुझे यहाँ संदेश वाहक बनाकर भेजा है, मैसेंजर बना के भेजा है कि जाके सीता को ये समाचार सुनाओ कि राम आ चुके हैं। ऐसा नहीं है महावीर कि सीता को रोता हुआ देखकर, दुखी देखकर राम का कारज ही भूल जाए। बाबा कहता है ये दुनिया तो दुख की नगरी है, हर दूसरा तुमको रोता ही दिखाई देगा। लेकिन महावीर कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे, जो इस दुख धाम के अंदर अपना सूक्ष्म रूप नहीं भूलता, वो महावीर है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा। बाबा बार बार कहता है बच्चे, जब यहाँ बैठते हो, मुरली क्लास ज्वाइन करते हो 9 बजे, बाबा कहता है बटन जब क्लिक करते हो तब तुमको ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। उस परमात्मा के महावाक्य सुनने को तैयार हूँ अभी, या ऐसे ही बैठ जाते हो। स्कूल में भी बच्चा जाता है, माँ उसको यूनिफॉर्म पहनाती है, आई कार्ड देती है, किताबें बस्ता सब बांध बूंद के देती है। बाबा कहता है बच्चे, आत्मस्मृति का आई कार्ड पहना तुमने कि तुम कौन हो, किसके हो, कौन सी कक्षा में बैठे हो, कौन तुमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय भगवान तुमको क्या सिखा रहा है। सत्संग तो हमने बहुत सुने, बहुत सुने सत्संग, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको ये सुना रहा हूँ अभी, सत्य कथा कह लो, अमर कथा कह लो। बाबा कहते हैं बच्चे, अब तुमको घर जाना, अब इस पुरानी पतित दुनिया से तुमको वैराग आया। देखो, 2 प्रकार की बुद्धि है। इंसान आज का जो यहाँ बैठा है, बाबा तो कहता है सबकी तमो प्रधान बुद्धि है ना। तभी तो बताया गया कि पत्थर कर दी नारी राम, पतित पावन सीता राम। बाबा कहता है यहाँ हर एक बुद्धि कैसी है, पत्थर के समान, पत्थर पड़े हुए हैं। बाबा कहता है तुम्हारी अकल को। तो इस समय परमात्मा हमको कहते हैं, जब मैं आकर तुम्हारी बुद्धि को, बाबा कहता है जब छूता हूँ, ज्ञान के द्वारा परमात्मा आत्माओं को स्पर्श करता है। ध्वनि होती है ना, हमारे कान क्या करते हैं, ध्वनि को कैच करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किसी की बात इतनी अच्छी लगती है कि दिल पे छू जाती है, कोई इतना प्यारा लगता है कि दिल में बस जाता है, और किसी की बातें दिल को चीर देती। ध्वनि ही तो है, शब्द ही तो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ध्वनि क्या करती है, आत्मा को जागृत करती है। किसकी ध्वनि? ओम की ध्वनि। आपने देखा होगा कई लोग ओम का उच्चारण करते हैं, प्राणायाम करेंगे, है ना, सुबह जब जाते हैं तो बहुत जोर जोर से ऊंचा ऊंचा ओम उच्चारण कर। बाबा कहते हैं मैं इस समय ओम की ध्वनि से आप आत्माओं को जागृत करता हूं, जो लक्ष्मण बेहोश हुए पड़े। अब ओम का अर्थ बाबा कहता है दुनिया नहीं जानती, शुभ तो मानते हैं ओम। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम। बाबा कहता है गायत्री मंत्र रटे हुए इन्होंने, लेकिन ओम का अर्थ बाबा कहता है कोई जानता नहीं।
कभी अकेले में बैठ के ओम बोलना जरा। हमारे ये जो लिप्स है ना, ये 3 पोस्चर क्रिएट करते हैं ओम बोलते समय। ओ, ऊम, म। म पे हमारे होंठ बंद हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो ध्वनि है ओम की, ये बाबा कहते हैं मेरे 3 कर्तव्य तुमको स्मरण दिलाती है कि परमात्मा स्वयं शिव जब इस धरा पर आते हैं तो ओम की ध्वनि माना। ओम सृष्टि की शुरुआत, ओम ब्रह्मा के द्वारा। अभी मुख बंद नहीं हुआ, विष्णु के द्वारा पालना, और म पर हमारे होंठ बंद हो जाते हैं, शंकर के द्वारा प्रलय विनाश। ओम माना बाबा कहता है आप आत्मा, आई द सोल। बाबा कहता है ओम की ध्वनि स्वयं का ज्ञान लेकर, आदि मध्य अंत का बाबा कहता है ज्ञान समझकर अब घर जाने का पुरुषार्थ करते हो। एक तरफ बाबा कहता है बिल्ले लड़ेंगे आपस में, देख रहे हो बिल्ले लड़ रहे हैं आपस में, जाओ न्यूज चैनल खोल के देखो। बिल्ले लड़ रहे हैं किस लिए? कलयुग की राजाई तो नहीं है, बाबा कहता है गदाई है, गधे हैं सारे, बोझ ढोते हैं, गधे के सर पर ताजपोशी करते हैं, खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं एक तरफ तो बिल्ले लड़ेंगे और बाबा कहता है माखन ये बच्चे खा जाए। कौन सा? बाहर देखो तो सही दुनिया को एक तरफ, क्या कर रहे हैं लोग। और बाबा कहता है आप बैठकर यहाँ पर आने वाले 84 जन्मों का अपना भाग्य बना रहे हो। दुनिया, बाबा कहता है इस समय अपने कर्म कूट रही है, और बाबा कहता है विकारों में गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और तुम, बाबा कहता है, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। कहाँ चढ़ते जा रहे हो? एवरेस्ट पे। बाबा कहते हैं बच्चे कल्प का ये चक्र अभी वापस घूम रहा है, रात से फिर सुबह चढ़ रही है, कलयुग से फिर से सतयुग आ रहा है। ये है तुम्हारी चढ़ती कला, तुम्हारे बहाने सरबत का। तुम, बाबा कहता है, ज्ञान के वो लकी सितारे हो जो इस समय पुरानी दुनिया की उतराई है ना। बाबा कहता है आत्मा अल्पकाल का सुख, अल्पकाल की, बाबा कहता है वस्तुओं के आकर्षण में, साधनों के आकर्षण में, देहधारियों के ममत्व में और विकारी होती जा रही है। 2 पहियों पर बाबा कहता है आपका जीवन दौड़ता जाता है, कुछ पाने की इच्छा और कुछ खो ना जाए उसका भय। बस मरते दम तक बाबा कहता है इन्हीं 2 पहियों पे तुम्हारी जीवन की यात्रा चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। अंत में बाबा कहता है क्या होता है? जो तुमने पाया था वो सब, बाबा कहता है, मिट्टी हो जाता है। और जो डर था कि कहीं कुछ खो ना जाए, मेरा प्यारा, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा पैसा, बाबा कहते हैं बच्चे परछाइयां मुट्ठी में नहीं बांधी जाती, नहीं बांधी जाती। वो बेचारी हॉस्पिटल में यही गा रही है। ऐसा नहीं कोई पैसे की कमी है, पढ़ी लिखी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिस्मानी ज्ञान तो तुमने बहुत ले लिया कि नौकरियां कैसे करनी है, पैसा इन्वेस्ट कैसे करना है, मकान कैसे बनाने हैं। लेकिन जब जीवन में वो घड़ी आएगी जहां बाबा कहता है इस रथ को रुकना पड़ेगा, तो बाबा कहता है तुम्हारी कोई तैयारी थोड़ी है। वहां तो आत्मा बौखला जाती है, जिंदे आदमियों का पूछ रही है फलाने का संस्कार कर दिया क्या?
आ गए मेरे पास हिस्से लेने के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम छोड़ने को कुछ तैयार नहीं होते। ये बाबा कहता है यही डर है, यही डर बाबा कहता है तुम्हारा संस्कार जन्मों जन्मों साथ जाता है, इसलिए मृत्यु का भय सबके मनों में है। मरना सबको है, ये दुनिया जानती है, कोई रोक नहीं सकता किसी को। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मरो तो कैसे मरो, मरो हे जोगी मरो, मरण है मीठा। जिस मरने से जग मरे, मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। बाबा कहते हैं देखो आत्मा और शरीर ये एक संयोग है। अब बाबा कहते हैं बच्चे यात्रा जब खत्म होती है, बस पे चढ़ते हो, किसी पॉइंट पे पहुंचते हो तो बस से नीचे उतरते होगे ना। ट्रेन पकड़ते हो, स्टेशन आता है, ट्रेन से नीचे उतरते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक स्टेशन आता है, जीवन में वो क्षण आता है जब आत्मा को इस शरीर से नीचे उतरना पड़ता है। ट्रेनें घर में नहीं लेके जाई जाती, हवाई जहाज घरों में नहीं लैंड किए जाते। तुम्हारी बाबा कहता है कोई तैयारी नहीं, ये तैयारी ना होना बाबा कहता है तुम्हारे सबसे बड़े दुख का कारण है। दूसरों के लिए जल्दी तैयारी हो जाती है कि उम्र थी ना बेचारे की, कोई देखभाल करने वाला था नहीं, पैसा हाथ में था नहीं, तो उनके लिए तो हमारी तैयारी फट से हो जाती कि चलो अच्छा ही हुआ भगवान ने टाइम से अपना नक्की कर दिया इसको। वहां हम मेंटली प्रिपेयर है। इसको भी हम सोचते हैं कि मैं रहम दे लूं ना, तो मेरे मन में दूसरे के लिए इतने अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। बेचारा अच्छा विचार नहीं है ये किसी के लिए, अगर हम बेचारा सोचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हनुमान अपनी पूंछ को आग लगाता और सोने की लंका को जला देता है। ये झूठी है बाबा कहते हैं। गाना गाते हो ना, झूठी काया झूठी माया झूठा जग संसार। तो बाबा कहता फिर सोने की लंका को तुमने आग नहीं लगाई, चाहता तो राम भी लगा सकता था आग, चाहता तो राम भी लगा सकता, लेकिन राम की प्रत्यक्षता इस महावीर ने करा दी कि जब एक दूत लंका को धू धू करके जला सकता है तो राम क्या कर सकता है। राम तो पूरी दुनिया, पुरानी पतित दुनिया को गुड बाय कर सकता है। एक एक आत्मा को बाबा कहता है मैं घर ले जाऊंगा, यह महावीर का काम नहीं है। सीता वापस राम के साथ ही जाएगी, हनुमान के साथ नहीं जाएगी। क्या कहते हो? लोग कहते यही है अंत में कि भगवान के दूत आए थे, भगवान के दूत आए, यम दूत आए थे। जैसे जैसे हमने कर्म किए वैसा वैसा हमको आगे स्वर्ग या नर्क दिखाएगा यमदूत। तो वो जो गीता पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे कई चित्र दिखाए हुए हैं कि हमारे जो पाप कर्म है उसके बदले हमको गरम गरम कढ़ाई में जलाया जाएगा। गरुड़ पुराण में ऐसे अनेकों पाप गिनाए गए। बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी दुनिया तुम्हारी सुधरी तो नहीं। कौन सा पाप है बाबा कहता है जो नहीं हो रहा, बताओ। आत्मा को पापी बनाने वाला, विकारी बनाने वाला, पतित बनाने वाला बाबा कहता है तू है क्या? देह का। अपने को बाबा कहता है ये शरीर समझ कर बैठे हो, यही बाबा कहता है आपके दुख का कारण बनता है।
शरीर को सुख मिलता है, लग्जरी मिलती है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो जो भी मिला, तो बाबा कहता है बच्चे बस रावण का जो वर्षा है ये तो अल्पकाल का है। आते आते ही बाबा कहता है ये चला जाता है। पता चला हम सब 50 साल, 40 साल, कोई 60-70 साल का यहाँ बैठा है। पता चला ये 60 साल का जीवन कैसे हाथ से फिसल गया है। कल सी ही बात लगती है। इसलिए एक टाइम के बाद तो लोग अपनी उम्र गिनना ही बंद कर देते हैं, बताना ही बंद कर देते हैं कि उम्र कितनी हो गई मेरी। कोई पूछ ले गलती से उम्र कितनी है तेरी, तो 5-4 साल कम ही बताते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे पास बाबा कहता है तुम सबका ओरिजिनल डाटा पड़ा हुआ। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया होपलेस है। इस दुनिया से अगर तुमने कोई होप बांधी है कि कल सुखी हो जाएंगे, बाबा कहता है मिलेगा कुछ नहीं तुमको। इन जाने वालों से सीखना जिनकी खबरें हमारे कानों में पड़ती हैं। ये भले ही हमारे कोई नहीं लगते, हमने भले ही इन्हें कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ये जाने वाला हमारे लिए एग्जाम्पल बनता है कि देखो कुछ काम नहीं आया। पता नहीं हम सबने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो हमारे कानों में ये ज्ञान पड़ रहा है। हम ऐसा मानते हैं, आपका हमको पता है। आज हम यहाँ ठीक ठाक बैठे हैं, इस ज्ञान को सुन रहे हैं, लेकिन जब सर पे पहाड़ टूटते हैं ना, जब अस्पतालों में दौड़ दीदी लगानी पड़ती है। दीदी रात को तूफान भी तो बहुत बड़ा आया था। उड़े तो नहीं तुम? बाबा तो कहता ही है दीदी उड़े ये नहीं? तूफान आएंगे। उड़े नहीं तूफान में? नहीं दीदी आज देखो हमने सुबह वहां क्या देखा पार्क में। कल रात को वाकई अच्छा खासा तूफान आया था। तो जिस गार्डन में हम बैठते हैं ना, वहाँ साइड में ऐसी बाउंड्री बनी हुई है, छोटे छोटे वहां पर झाड़ी टाइप पौधे से लगा रखे हैं उन्होंने। तो हमने देखा रात को इतना तूफान आया कि पार्क का जो भी कचरा था, लोग चिप्स खाते हैं, वो कुछ 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 कागज क्या 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 क्या, सब वो तूफान ने क्या किया, वो सब कुछ उस बाउंड्री तक पहुंचा दिया और वो घास बिल्कुल साफ हो गई। बाबा कहता है तूफान तो आएगा, होलसेल में आएगा बाबा। गंदगी सारी बाबा कहता है साइड हो जाएगी। गंदगी कौन सी है? बाबा कहता है गंदगी किसको कहता है? उन आत्माओं को। गंदी तो बाबा कहता है कोई नहीं है, लेकिन हाँ आत्मा विकारी जरूर है, बीमार जरूर है। तो सोए हुए हैं बाबा, ये तो वैसे ही कहता है भगवान हमें सोए सोए ले लियो। सुनना कभी कई बार सुनते हो ना कईयों के मुख से, भगवान हमें तो सोए सोए ले लियो। वो ये नहीं कहती कि भगवान एक बार हमें जगा तो दियो, हमें खुद से मिला तो दियो एक बारी, फिर भले जो हो जाए देखा जाए। बाबा कहते हैं बच्चे राम का काम जगाना है, तुमको सुलाना नहीं है। सुलाया तो तुमको भेड़िए ने होगा। ये मौत का भेड़िया है, तुमको कहता है सो जा, आज थोड़ी मरना है, जब मरेंगे तब देखेंगे। उसी के लिए तो राम नाम जप रहा हूं कि राम जब जपूंगा तो राम क्या करेगा, मेरी मौत को सरल सहज कर देगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कारणों में उलझते हो कि कारण कौन सा कारण बनेगा मेरी मौत का। बाबा कहते हैं तुम्हारे चित्त पे कभी ये नहीं आता कि मेरा जन्म भी तो कहीं होगा, और जो मेरे चित्त की अवस्था जाते समय होगी, वही चित्त की अवस्था मेरा संस्कार बनेगी। हम छोड़ने को कुछ भी तैयार, कुछ भी छोड़ने को तैयार।
आज हम किसी से मिल के आए हैं हॉस्पिटल में शाम को भी, तो अकेले बैठे थे वो। तो हम वहाँ 1 सवा घंटा वहाँ बैठे उनके पास में। तो वो हमें कहने लगे, कहते हैं कल मैं यहाँ बहुत रोई हूँ। क्यों रोए हो? मैंने कहा आप किसी चीज की चिंता मत करो। भगवान कहता है कि तुम कहते हो ना भगवान मुझे थोड़ा आराम दे, मेरी उम्र हो गई अभी। भगवान कहता है घर में तो तुम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि घर की वाइब्रेशंस हैं। आप एक बार सब नोट करना, जिन घरों में हम सब रहते हैं ना, हम खुद इसको पर्सनली फील करते हैं कई बारी, कि हम अक्सर मुख से ये कह जाते हैं कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते। कहते हो ना ऐसे? जैसे ही घर में घुसेंगे 4 काम सामने आए, ये निपटाएंगे और सामने आ जाए। तो घर के अंदर एक वाइब्रेशन, जब जब हम घर को याद करते हैं ना, तो घर को याद करते ही टेंशन होती है। पता नहीं अलमारी बंद है कि नहीं, पता नहीं उसने रोटी खाई कि नहीं, पता नहीं उसको दवाई ठीक से मिली कि नहीं। तो उनकी एज तो है, तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप चिंता नहीं करो किसी भी चीज की, भगवान सब संभालता है। आप तो ये सोचो कि मुझे यहाँ रेस्ट के लिए उसने 2-4 दिन का समय दे दिया है, और कल संडे है, वैसे डिस्चार्ज शायद आज मिलना था उन्हें, लेकिन डॉक्टर ही नहीं मिले, तो अब वो डिस्चार्ज उनको मंडे को मिलेगा। तो देखो, जीवन है, सुख दुख का पाठ हर आत्मा खेलती है। और हम जो यहाँ आपको ये सब सुनाते हैं, हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है कि यहाँ पर हम सब ये सुन के डरे। बाबा कहते हैं बच्चे, आप, आज की मुरली में था ना, समय बड़ा तीव्र जा रहा है, बाबा कहता है, तो अपने पुरुषार्थ को भी तीव्र करो। तो कौन सा पुरुषार्थ तीव्र करें? बाबा कहते हैं बच्चे, बार बार अपने को ये संकल्प करना कि मैं आत्मा साक्षी हूँ, सुख का भी पाठ खेलती हूँ, दुख का भी खेलती हूँ। इस पुरुषार्थ को बाबा कहता है तीव्र करो। ये बाबा कहता है बीच बीच में रोक देते हो, भूल ही जाता है तो। इसको बाबा कहता है तीव्र, डूइंग पर नहीं। कई लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं हम रेगुलर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरुषार्थ में ढीले पड़ जाएं, क्योंकि अभी मन नहीं करता उतना अमृत वेला करने का या मुरली क्लास पे जाने का। देखो, हमारा जो मन है ना, ये बहुत खूबसूरत चीज है। मन की कमियां हम रोज गिना देते हैं, मेरा मन, मेरा मन, मेरा। साइकिल चलाई होगी या चलाते हुए देखा होगा किसी को, तो जब कोई साइकिल चलाता है ना, तो क्या करता है? पैडल मारता रहता है, साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी। एक ऐसा समय आ जाता है जब आप पैडल मारना बंद कर देते हो, और साइकिल फिर भी भागती रहती, भागती रहती, भागती। हमारा मन भी सोचो ऐसे 2 पैडल की तरह भागता है सारा। सुख के पीछे भागता है, दुख से जान छुड़ाना चाहता है। ये 2 पैडल हैं मन के। अब बाबा हमको यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, पैडल मारना बंद कर दो, साइकिल रुकेगी। कहते हो ना, मन बड़ा चंचल है, सिमरन में नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं सिमरन अब तुमको ये नहीं करना कि माला लेकर राम राम जपो। बाबा कहते हैं मन है, मन व्यस्त है, एक ही काम रोज 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 करता है तो दुखी हो जाता है। अब रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज सेंटर जा रहे हैं, रोज अमृत वेला उठ रहे हैं, कितने पैडल मार दिए। अब बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थ कर। सोचो, कईयों की अवस्था, बाबा कहता है देखो माया तुमको कैसे ठगती है। एक दिन सोचो नींद ही नहीं खुली, आज थके हुए थे,
थके हुए थे तो सुबह नींद ही नहीं खुली या सुबह उस समय आलस आ गया। अब अब क्या करें? हमारा मन ये हमको खाएगा। उठा भी ये नहीं था। उस समय उस समय मालिक भी यही बना हुआ था कि सो जाना, आज रहने दे, आज बहुत थका हुआ। उस समय गुंडा बना हुआ था। अभी जब घड़ी ने आगे 7 बजा दिए, 6 बजा दिए, 8 बजा दिए, अब ये साधु बन रहा है। 4 बजे ये गुंडा था, कह रहा था नहीं, आज तबीयत ठीक नहीं। अब ये साधु बन के खड़ा हुआ है कि बाबा, 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 बाबा का बच्चा हूँ, संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो मन क्या कर रहा है? मन चला साइकिल। बाबा कहते हैं बच्चे, मन को तो पहचान। मन के ही बाबा कहता है खेल है सारे। मन ही अच्छाई कराता, मन ही बुराई भी कराता। रास्ते पे चलते हैं ना, तो बीच में स्पीड ब्रेकर आता है रास्ते में। स्पीड ब्रेकर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हमारे पास जो गाड़ी है, तो हम उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। कम करते हैं तो स्पीड ब्रेकर को ओवरटेक कर लेते हैं। अब गाड़ी की स्पीड फिर बढ़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जीवन है, ये जो पुरुषार्थ करते हो, ये बाबा कहता है कोई सीधी सरल डगर नहीं है कि जहां बस चलते जाओगे। यहाँ पे भी बाबा कहता है स्पीड ब्रेकर आएंगे। अपने बचाव के हित में बाबा कहता है थोड़ी स्पीड अगर कम हो जाए तो घबराना नहीं, समय है, ये भी बीत जाएगा, इसके भी साक्षी बन। बाबा कहता है लेकिन ऐसे ना हो कि ज्ञान में चलते चलते यहाँ होपलेस हो जाओ, माया कहेगी यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम वही सब कर लेते, दुनिया के साथ ट्यूनिंग तो मिला लेते, उनके साथ दिल तो मिल जाते, वो तो दुख सुख में काम आ जाते मेरे। आज वो हमको देखो क्या कहने लगी, जिन्होंने हमको वो सारी रिपोर्टिंग करी ना सुबह, इसी को बाबा देह भान कहता है। दुनिया ओवर स्मार्ट तो बहुत है, अपने सुख के लिए पता नहीं हम कौन कौन से पापड़ बेलते हैं। वो कहने लगी इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि हमको दूसरे के साथ टर्म्स रखनी चाहिए। आज मैं किसी की कर दूंगी तब तो कोई मेरा करेगा। यही दुनिया है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तो कैसी है, मतलब की है। उसको देखा ना, हॉस्पिटल में कोई देखने वाला ही नहीं, अकेली है, कोई अटेंडेंट है ही नहीं साथ। तो वो ये कहने लगे, कहते हैं इसलिए मैं सोचती हूँ कि हमें दूसरों के साथ में कम्युनिकेट भी करना चाहिए, दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए ताकि दूसरा मेरी भी करे। बाबा कहते हैं सोचो अगर दूसरा ना कर पाया तो। क्या कहते हैं? मैं बीमार हूँ, मेरे जिससे मैंने होप रखी वो पहले ही बीमार, या शहर ही छोड़ के कहीं बाहर चला गया है, या खुदा ना खास्ता दुनिया से ही जा चुका है। अब ये महावीर सीता की भी मदद करता है, लक्ष्मण की भी मदद करता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि जब मेरे पे संकट पड़ेगा तो ये सीता और ये लक्ष्मण ये मेरे लिए क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, एक केवल मैं ही हूँ जो इस समय संगम पर आता हूँ, और बाबा कहता है तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट बनता हूँ, निष्काम। बाबा कहता है मैं तुम्हारे बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। कुछ दिन पहले की मुरली हम पढ़ रहे थे, उसमें
हम अक्सर जब मुरली खत्म करते हैं सुबह तो हम बाबा को थैंक्स करते हैं। सेंटर्स पे जब मुरली पढ़ी जाती है कि शुक्रिया बाबा, लाख लाख शुक्रिया। बाबा ने पता क्या कहा? बाबा कहते नहीं तुम्हारा शुक्रिया नहीं बनता। शुक्रिया तो बाबा कहता है टीचर को अदा करना चाहिए, आप बच्चों का, कि आप इतनी मेहनत से पढ़े, कि आपने टीचर का नाम बाला किया। देखो भगवान को तो देखो जरा, उसकी हम क्या महिमा। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे देखो निमंत्रण भी कैसा देते हो कि हे भगवान, इस पतित दुनिया में आओ और आकर हमको पावन बनाओ। दुनिया में एक मेहमान बुलाते हो तो गंदे घर में उसको नहीं बिठाते, बिठाते हैं गंदे घर में। मेहमान ने आना है तो फटाफट अपना बेडशीट चेंज करी, सोफे के कवर चेंज करे, क्रॉकरी अच्छी सी निकाल लेंगे कि मेहमान ने आना। और बाबा कहता है देखो मुझे बुलाते हो, तो बाबा कहते हैं क्या इनविटेशन देते हो मुझे, हे पतित पावन आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। तो बाबा कहता है बच्चे मैं आता क्या करने हूँ इस दुनिया में, नर्क में बैठे हो ये मानते हो? दुनिया तो बाबा कहता है इतनी पत्थर बुद्धि है कि वो ये भी नहीं मानते कि हम नर्क में बैठे। नर्क में हो तब तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग का रास्ता बताऊं। लेकिन अगर तुम यही सोचते हो कि यही मेरी जिंदगी स्वर्ग जैसी है, तो बाबा कहता है फिर तो माफ करना, मैं गलत पते पे आ गया। आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं गलत पते पे आ गया, मैं माफी चाहता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं इसी नर्क में आकर तुमको स्वर्ग का वर्षा दे जाता हूँ। दुनिया में आपने देखा होगा बीमारों को देखना कभी अस्पताल में, जहां डॉक्टर पल्ला झाड़ देता है, घर के भी दुखी हो जाते हैं, पैसा भी झाड़ते हैं, खूब सेवा भी कर दी, अब अपने अंदर हिम्मत नहीं बची। बाबा कहते हैं जब दुनिया तुमसे हाथ धो लेती है ना, बाबा कहता है तब मैं आकर खड़ा हो जाता। है कोई ऐसा जिन मेहमानों को चाय रोटियां खिलाते हैं, इनको कभी बुलाना तो सही कि 4 दिन अस्पताल के लिए आओ, जरा समय निकालो, तब इनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। बहाने हजार होते हैं, और अगर करते भी हैं तो इनको हमसे कुछ चाहिए। एहसान चढ़ाते हैं, आज मैं आया था, कल बिना आवाज के आ जाइयो। 2 रोटियां भी देते हैं ना, इसीलिए हमने बचपन से सुना, कहते हैं घर की नमक की रोटी भली है। मुख खाता है और आंख शर्माती। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो पतित पुरानी दुनिया है। यहाँ जब किसी के काम नहीं आ पाते तो वो सामने वाला बद्दुआ दे जाता है। देता है नहीं देता? बिल्कुल देगा, और है ही नहीं उसके पास कुछ देने के लिए। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा एक मेरे सिवा और कोई है नहीं। ये बाबा कहता है बच्चे सांच को आंच नहीं, चेक कर लो, चेक कर लो। अगर फिर भी बाबा कहता है तुम्हें डाउट है, नहीं बच्चे बड़े प्यार करते हैं, पति बड़ा प्यार करता है, पत्नी तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती, तो बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हें जगाऊं तो जगाऊं कैसे, कैसे जगाऊं? एक बार हमने सुना था, एक एक बच्चा था, यंग एज का बच्चा था, तो रोज सत्संग पे जाकर बैठता था। सत्संग प्रेमी था, खूब जाता था। थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा
तो परिवार के लोगों ने इसकी शादी करा दी। अब इसकी हो गई शादी। अब ये सत्संग पे नहीं जाता। तो जो सत्संग करते थे ना, उनको ये एक दिन रास्ते में मिला। तो कहने लगे, क्या हुआ, तू तो बड़ा रसिया था, नाम का कुमारी थी, क्या हुआ, क्यों नहीं आया, बहुत दिन हो गए तुझे। तो कहने लगा, मैं क्या करूं, पहले तो छड़ा था, अब तो मेरी पत्नी है मेरे साथ में, मेरी शादी हो गई है। अब मैं जब दफ्तर से लौटता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊं, तो वो नाराज हो जाती है, मेरे बिना खाना ही नहीं खाती, मुझसे बहुत प्यार करती है। तो मैं उसको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए अब सत्संग नहीं आता हूँ। तो उसने बोला कि क्या सचमुच बड़ा प्यार करती है। बोला, हाँ, मैं ना हूं तो मेरे बिना तो वो मर ही जाए। तो उसके जो साथ में थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे भरोसा नहीं आ रहा कि क्या ऐसा भी दुनिया में कोई प्यार है कि किसके लिए कोई मर सकता है। वो बोला, हाँ, बिल्कुल मर सकता। वो मुझे ना देखे तो उसको चैन नहीं पड़ता, छटपटा जाती। तो उसने कहा, मैं तो नहीं मानता। तो बोले, बताओ कैसे मनाऊं। बोले, अच्छा चल, एक एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट करके देखते हैं कि तू सच्चा साबित होगा या मैं सच्चा साबित हूँ। तो कहने लगे, छोड़ो ना, मैं तो जीत ही जाऊंगा। तो कहने लगे, चल तू ऐसा कर, अपनी सांस को रोकने का अभ्यास उसको सिखाया। कुछ ही दिनों में वो बच्चा उस अभ्यास को सीख गया और 7वें दिन के बाद कहने लगा कि आज तू क्या करना, रात को जब घर जाएगा तो क्या करियो, जैसे ही घर पहुंचेगा बस तुझे अपनी श्वास रोकनी है, बाकी सब मैं संभाल लूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सांस रोके रखना जब तक मैं ना आऊं। तो पुराने जो आपने सुने होंगे, जो पुराने ऋषि मुनि होते थे ना, तो लिखा है शास्त्रों में उनकी आयु हजारों वर्ष की थी। तो बाबा कहते, बच्चे ये तो कल्पना है, वास्तव में बात तो क्या है, अपने श्वासों को प्रत्यंचा पे चढ़ा देते हैं। और बाबा कहता है इससे उनकी आयु बढ़ जाती, क्योंकि भगवान ने आपको और हमको गिने हुए श्वास दिए ना, हम ऐसा मानते हैं सभी। अभी हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत शॉर्ट है। डॉक्टर्स कहते हैं लॉन्ग ब्रीदिंग करा करो, हम में से कोई नहीं करता। हमारे जो अंदर लंग्स हैं, इसमें कई छेद होते हैं, उन छेद से ऑक्सीजन की सप्लाई अंदर जाती है। आपने देखा होगा ट्रकों को, बसों को, इनके जो टायर्स होते हैं ना, बहुत भारी भारी होते हैं। कितने भी लोग चढ़ जाएं बस के ऊपर, पता है वजन कौन उठाता है? सोचा कभी आपने? इतनी सवारियां बस में बैठती हैं, इनका वजन कौन उठाता है? क्या कहोगे भाई जी, कौन उठाता है वजन? आपका माइक बंद है ना, पहले माइक खोलो। जो टायर टायर्स है ना, ऐसे उसके अंदर कमानी होती है, कमानी का लोड होता है सारा। टायर्स का क्या कह रहे हो? टायर्स में वो कमानी होती है, कमानी कमानी। धनुष की टाइप की होती है। दो आगे दो पीछे एक्सल में लगती है, उस पे सारा लोड होता है। बहुत सुंदर, जब जंप लेती है वो जो होता है, सारा लोड उसी के ऊपर होता है। बहुत सुंदर। तो टेक्निकल चीज बताइए। आजकल वो नई बसें आ रही है जिसमें कमानी के बजाय बैलून होते हैं। हम्म, बहुत पहली सुंदर, जो कमानी होती थी, इनमें बैलून है। बहुत सुंदर। तो देखो क्या होता है, सोचो एक बस में बहुत सारी सवारियां बैठी हुई,
भाई जी अनम्यूट कर दो इसको, वॉइस को। सोचो बस में बहुत सारी सवारियां बैठी हुई हैं और टायर की हवा अगर निकल जाए, क्या होगा? टायर में जो हवा है ना, वो हवा, आपने बहुत लोगों को शायद देखा होगा स्टंट करते हुए, छाती के ऊपर से बाइक निकल जाती है और बंदा खड़ा हो जाता है। क्या हुआ ऐसा? नॉर्मल आदमी की छाती से बाइक निकालो तो जिंदा ही ना बचे। तो क्या बताया? वो बताया कि एयर जो होती है, टायर्स के अंदर एयर है, एयर धीरे धीरे कम हो जाती है तो फिर टायर उतना चलता नहीं। तो जितनी भी ऊपर वेट है, भार है, वो टायर के अंदर जो एयर है वो अपने ऊपर ले लेती है। तो बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आपके मन में जो खुशी होती है ना, जो ज्ञान होता है, एयर दिखती है क्या किसी को? बाबा कहता है आत्मा में इस समय जो मैं भर रहा हूँ ये ऐसे ही समझना जैसे टायर में हवा भरी जाती है। पुराने तो हम सुनते थे हवा फ्री में ही भर देते हैं, साइकिल के टायर में भराओ, फ्री हवा भर देते हैं। आजकल पैसे ले रहे हैं लोग। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं आत्मा को पावरफुल बना रहा हूँ। आत्मा तो है, लेकिन उसमें बाबा कहता है उमंग उत्साह जैसी कोई हवा ही नहीं है। वो घसीट रहे हैं जिंदगी बस, कि सुबह हो गई, रात हो गई, ये काम करूं, वो करूं, ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, कोई खुशी नहीं। अस्पताल में लिटा दो तब दुखी, घर में लिटा दो तब दुखी, बाजार में चले जाएं तब दुखी, बच्चों में बिठा दो तब दुखी। हवा नहीं है अंदर। तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, अभी जो बाप बैठा है ये क्या कर रहा है? ये हवा, बाबा कहता है दुनिया में कोई दूसरा तीसरा तुमको भर के नहीं देने वाला। तो उस संत ने क्या किया, उस बच्चे को ये कहा कि ठीक है, आज रात को जब तू घर पहुंचेगा तो श्वास रोक दियो, बाकी मैं देख लूंगा। तो बच्चे ने चेक करना चाहा, देखो तो सही बीवी कितना प्यार करती है। बहुत कम होते हैं एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो शाम हुई, दफ्तर से लौट रहा था तो उसको याद था कि आज तो मुझे एक चेकिंग करनी है। घर पहुंचा और उससे बातचीत कर ही रहा था, इतने में बेसुध होकर लेट गया। तो ये जो हम आपको स्टोरी शेयर कर रहे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, ये साखी है, हमने वहां सुनी थी। तो जब वो उसको पता चला कि ये तो अब खत्म, तो वहां ऐसा लिखा गया, उसने उस समय शोर हल्ला नहीं डाला। उसने बोला इसने तो अब चले ही जाना, ये तो चला ही गया, अब अगर अभी मैं हल्ला डाल दूं तो सारी रात जागना पड़ेगा, तो मैं खाना तो खा लूं। उठ के उसने खाना खाया और एक दूसरे कमरे में जाकर विश्राम किया। जबकि डर लगता है ऐसा सोचते हुए कि कोई कमरे में मरा पड़ा और हम खाना खा के दूसरे कमरे में लेट जाएं, डर लगता है। लेकिन वो कहानी ऐसा बताती है। अब ये तो श्वास रोक के ही पड़ा हुआ, लेकिन वो देख रहा है कि ये करती क्या जाती है। तो देखा, उसने दूसरे कमरे में गई, अंदर से कुंडी लगाई और अपना लेट गई। जैसे ही सुबह हुई, छाती पीट पीट के रोने लगी, लोग मैं लुटी गई, मैं लुटी गई, मैं लुटी गई। तो सास ससुर आए दौड़ते हुए, क्या हुआ क्या हुआ? कहते मेरे सर का साईं, ये तो चला गया मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के चला गया। तो माँ बाप भी दहाड़े मार मार के रोए कि अभी कुछ दिन पहले तो इसकी शादी करी और देखो आज ये दुनिया से चला गया।
सारे पड़ोसी अड़ोसी सब इकट्ठे हो गए। अब समय हो गया उस संत के आने। संत भी आ गया, देख रहा है सब रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, पत्नी रो रही है। तो कहने लगा क्या हो गया? तो माँ बाप ने हाथ जोड़े और कहने लगे कि महाराज हमारा तो जवान बच्चा आंखें मीच के पड़ा हुआ है, अभी अभी तो शादी करी इसकी। कुछ भी करो हमारा बच्चा जिला दो। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, एक रसोई घर से एक लोटा पानी का ले आओ। पानी का लोटा फटाफट ले आए और कहने लगा मैं एक मंत्र पढ़ूंगा, ये जो लाश पड़ी है इसके ऊपर से 7 बार वारूंगा, जो इस लोटे का पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। उसकी पत्नी को कहा तुम पी लोगी? बोली मैं कैसे पी लूं? अगर मैं मर गई तो ये सुखी जीवन किसके साथ जिएगा? मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो उसकी जीवन संगनी हूं। मैं नहीं पीऊंगी ये लोटा। मना कर दिया। बाप से पूछा आप पियोगे? क्योंकि एक बार मंत्र उच्चारण कर दिया तो किसी ना किसी को तो पीना ही पड़ेगा फिर। तो बाप कहने लगा कि नहीं, जवान बेटा मेरा मरा है, अगर ये जिंदा हो गया तो मैं इसका सुख देखने के लिए मैं ही नहीं रहूंगा। कल को मेरे पोते होंगे, कुछ होगा तो मैं तो उस सुख से वंचित हो जाऊंगा। मैं कैसे पी लूं? तो माँ को कहने लगा चल तू पी ले बीबी। तो माँ कहने लगी मैं माँ हूं, मैंने इसको जन्म दिया, मैं कैसे पी लूं? मैं नहीं पी सकती, मैं तो अपने बच्चे की लंबी उम्र देखना चाहती हूँ। इस घर में दोते पोते खेले और ये जो बूढ़ा कह रहा है कि मैं नहीं पीऊंगा, इसकी सेवा करने के लिए भी तो मुझे बैठना पड़ेगा। मैं नहीं पी सकती। तो सबने उस संत के आगे हाथ जोड़े और कहने लगे महाराज आपके तो कोई आगे पीछे नहीं है, क्यों नहीं आप ही ये लोटा पानी का पी लेते? बदले में हम आपकी गति सदगति कराएंगे, अच्छा दान पुण्य करेंगे, आपके तो पीछे कोई रोने वाला नहीं। तो इतना कहते ही वो जो संत था उसने हाथ में लोटे से जल लिया, उस बच्चे के ऊपर छिड़का और बच्चे को कहा खड़ा हो जाए। वो बच्चा खड़ा हो गया। उसने बोला देख इन्हीं की दुहाई देता था ना, इनकी वजह से कहता था कि मैं सत्संग पे नहीं आता हूँ, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये पत्नी देखी तू, रात भर तेरे को अकेले कमरे में छोड़कर मरा हुआ देखकर ये अकेली कमरे में जाके पड़ी रही कि पूरी रात कौन हल्ला करेगा, सोने को भी नहीं मिलेगा और सुबह से तो फिर रोना पीटना चलता ही रहेगा। ये बाप देखा कब्र में पैर लटके हैं, लेकिन तेरे लिए कोई एक लोटा पानी नहीं पी पाया, तेरी माँ नहीं पी पाई, आप नहीं पी पाया, पत्नी नहीं पी पाई। ऐसे देहधारियों के ममत्व में तू उस राम को भूल बैठा जिससे लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी गति सदगति करना। ऐसे का संग छोड़ दिया तूने इनके प्यार के पीछे। ये तो सुख के साथी होते, ये दुख के साथी नहीं होते। देखते हो ना, जब दूल्हा जाता है ना बारात लेके, तो बाराती घोड़ी से आगे आगे नाचते जाते, दूल्हा पीछे रखते हैं, बाराती आगे। और जब यही शमशान की तरफ ले जाते हैं तो अर्थी आगे रखते हैं, खुद पीछे हो जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार आया हूं, बैल से तो नहीं बोलूंगा। अगर तुमने शास्त्रों में ये पढ़ा है कि शिव बैल पर आता है, तो वो कहता है मैं बैल से तो नहीं बोलता हूँ। बैल की भाषा समझोगे? कबूतर की समझोगे या तोते की समझोगे? किसकी समझोगे? भक्ति बाबा कहता है बच्चे भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। अब तो बाबा कहता है तुम ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान की कोई किताब नहीं बनती है,
बस भगवान आता है और ज्ञान आत्माओं को सुनाता है। इसी ज्ञान से बाबा कहता है तुम्हारी आंखें खुलेंगी। इसी ज्ञान से तुम पहचानोगे कि असली सत्य का संग कौन सा है। और जिन दुनिया के रगड़ों के पीछे हम सारा दिन खपते जाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं निकलता ना, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें नौकरी पे जाना है, हमें सुबह भी जल्दी उठना है। बाबा कहता है लख की लानत हो। कितने की? लख की। ये अंत में कंधाई दे सकते हैं बस, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करना। वो भी आजकल तो एम्बुलेंस ले जाते हैं, कहते हैं अब कहाँ इतना वजन उठेगा, मुर्दे भारी हो जाते हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, इससे बाबा कहते हैं दिल नहीं लगाओ। समय थोड़ा है, बाबा कहते हैं आत्मा बनकर, बाबा कहता है अब घर जाने का पुरुषार्थ कर। जास्ती बाबा कहता है फंसो नहीं। और बाप जो श्रीमत सुनाते हैं, बाबा कहता है इसको सर माथे लगाते चलो, धारण करते चलो। और बाबा कहता है अपने आने वाले जीवन को सहज और सुखी बनाने का पुरुषार्थ स्वयं करो। ओम शांति।